तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे चौपाई छंद के बारे में। ठीक है, मैंने आपको कल मात्रिक छंद के बारे में बताया था और जो मात्रिक छंद आपके देखिए मैंने बताए थे कि आपके मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक और विषममात्रिक। उसके बाद मैंने आपको सममात्रिक बताए थे। तो सममात्रिक भी आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया? एक तो आपका चौपाई छंद होता है, एक आपका रोला छंद होता है, और जो तीसरा है वो आपका गीत का छंद होता है और चौथा होता है हरि गीत का। अब देखिए इनमें से आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं वो हैं 2। कौन कौन से? चौपाई छंद और रोला छंद। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये 2 तो आपको तैयार करने ही करने हैं, लेकिन साथ ही साथ गीत का और हरि गीत का को भी देख लीजिएगा क्योंकि ये आपके सिलेबस में हैं। ठीक है, सिलेबस में है तो हमको अभी पढ़ना ही है, लेकिन इन 2 पर जरूर फोकस रखना है। कौन कौन से? चौपाई छंद और आपका रोला छंद। इन 2 पर फोकस जरूर रखना है, लेकिन बताएंगे आपको चारों, टेंशन ना लीजिएगा। तो सबसे पहले आज पहला हम देख रहे हैं यानी चौपाई छंद। केवल चौपाई छंद के ही बारे में आज हम देखेंगे और अच्छे से समझेंगे कि चौपाई छंद क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चौपाई छंद सममात्रिक छंद होता है। सममात्रिक छंद का मतलब क्या होता है दोस्तों? पहले ये समझ लीजिए। सममात्रिक छंद का मतलब ये होता है कि इसमें जो मात्राएं होंगी वो उनकी संख्या जो होगी, मात्राओं की संख्या वो सम संख्या होगी। आप किसी को भी देख लीजिएगा, ठीक है, किसी को भी देख लीजिएगा उठा के, ज़्यादातर सम संख्या आपको मिलेगी, सम संख्याओं में मात्रा मिलेगी, इसीलिए सममात्रिक छंद होते हैं। ठीक है, सममात्रिक छंद। अब हम बात करते हैं इनमें क्या होगा। देखिए आप मात्राओं का योग करके देख लीजिएगा, बिल्कुल सम मात्राएं आएंगी। यानी कि किसी भी आप जब देखेंगे जो आपका मैं छंद बता रहा हूं, सममात्रिक छंद कौन से होते हैं? बेमात्रिक छंद, जिनमें मात्राओं की संख्या कैसी होती है? सम होती है। आप किसी भी छंद की मात्राएं देखिएगा, जो सममात्रिक छंद आपको मैंने बताए हैं 4, कि आपका रोला छंद हो गया, चौपाई छंद हो गया, गीत का हो गया और हरि गीत का। तो आप इनकी मात्राएं जोड़कर देख लीजिएगा, आपको हमेशा सम संख्या ही मिलेगी। ठीक है, तो आप आई होप ये बात समझ गए होंगे कि ये सममात्रिक छंद क्या होता है, ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो बात हमारी समझ में आ गई कि भैया चौपाई कैसा होता है, सममात्रिक छंद होता है। इसके बाद कि इसमें अब दूसरी बात क्या है, देखिए मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि हर जो भी आपके ये सममात्रिक छंद होते हैं इनमें प्रत्येक में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं दोस्तों? 4 चरण होते हैं। तो देखिए सबसे पहले कि इसमें 4 चरण होते हैं, यानी चौपाई एक सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। अब देखिए इसमें प्रत्येक में, ठीक है, जिनमें मैंने लिखा है जिनमें, प्रत्येक में क्या होगा? 16 मात्राएं होंगी। ठीक है, ये मेरे लिखने का ढंग है, आप किसी भी प्रकार से इसको लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि चौपाई छंद एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखने का तरीका अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं, देखिए इतना काम तो सब कर देते हैं, यानी परिभाषा, ये तो लक्षण है एक प्रकार से, ये तो सबको याद हो जाता है। जहां मेन चीज आती है क्या? इसके उदाहरण की, जो कि इसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है आपको नंबर दिलाने में, वो आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। और देखना बुक में हमेशा बहुत टफ उदाहरण दे रखे होते हैं जिनको याद करना आप बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि आप चाहते हो कि ज़्यादातर आपको सरल चीज़ें ही मिले। तो देखिए बहुत ही इजी उदाहरण मैं लिया हूँ। सबसे पहले मैं इसमें आपको कंडीशन दिखाऊंगा। कंडीशन क्या है ये देखिए, ये आपके लिए देखिए पहला चरण हो गया, ये दूसरा चरण हो गया, ये तीसरा चरण हो गया और ये चौथा चरण हो गया। बताओ भाई 4 चरण हैं, ये आपके सामने 4 चरण है नहीं है? बताओ 4 चरण है ना? तो बस इन्हीं 4 चरणों को देख लो। अब इसके बाद अब चलेंगे मात्राओं की गणना करेंगे इनकी। ठीक है, मैंने आपको बताया था जहाँ पे ह्रास्व स्वर होगा वहाँ पे लघु आएगा, और जहाँ पे सीधी सीधी बात आपका गुरु होगा। ठीक है, यानी कि जहाँ पे दीर्घ स्वर होगा वहाँ पे गुरु आ जाएगा। तो ज़रा यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपका लघु आएगा, यहाँ पे भी लघु आएगा, यहाँ भी लघु आएगा, यहाँ भी लघु आएगा, यहाँ दीर्घ आएगा, यहाँ लघु आएगा। ठीक है, ये आधा गा है तो यहाँ पे भी लघु आएगा, यहाँ भैया गुरु आएगा आपका, क्योंकि देखिए बड़ा आ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दीर्घ स्वर है, यहाँ पे भी ह्रास्व स्वर है, यानी कि यहाँ पे छोटा आ। ठीक है, तो इसलिए ये आएगा। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, क्योंकि दोनों में देख लो, यहाँ पे छोटे ऊ की पाई है और यहाँ पे ना है केवल। ठीक है, और यहाँ पे ये
अब जरा इसकी देखिए, क्योंकि सा पे बड़ा है, बड़ा आ का डंडा है, इसलिए यहाँ पे ये लघु आपका गुरु आएगा। ठीक है, तो अब जरा इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, ये आपके 16 हो गई। गिनिए एक बार फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, और ये आपका देखिए, ध्यान से देखिए बिल्कुल, इसमें देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, जो ये ज्ञान लिखा हुआ है ज्ञान, इसको आपको ये वाला ज्ञान इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये वाला जो ज्ञान है दोस्तों ये गलत है। ये क्या है, गलत ज्ञान है। क्योंकि जो ज्ञान की जो आपकी जो बर्तनी होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, तो हमें जो बर्तनी सही है हम उसका इस्तेमाल करेंगे। हालांकि आप अगर देखिए, सबसे पहले क्या होगा, अगर मान लीजिए आप उदाहरण लिख के आते हो और उसकी अगर आप मात्राएं दर्शा रहे हो और आपने ये वाला ज्ञान लिखा है, तो वो गलत हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि इससे मात्राओं की एक चरण में क्या होगा, अगर मान लीजिए एक चरण में आपकी मात्राएं गिनी गई तो ये ज़्यादा बैठ रही हैं। क्यों ज़्यादा बैठ रही हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे ज्ञान की बर्तनी गलत लिख रखी है। अगर मैं ये वाला ज्ञान बनाता, ये वाला ज्ञान, ये वाला, तो मेरी बर्तनी एकदम बिल्कुल सही रहती। ये वाला ज्ञान लिखता, तो यहाँ पे ये वाला ज्ञान लिखता, तो ये कितनी मात्राएं होती, 3। तो मैं यहाँ पे 3 मात्राएं मान के चलूंगा। तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और देखिए बिल्कुल अब सही बैठा नहीं बैठा। अगर हमने बर्तनी गलत लिख दी दोस्तों, तो आपकी मात्राएं फिक्स नहीं बैठेंगी। तो इसलिए बर्तनी का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो बाकी इनको आप लगा के देख लीजिएगा, बिल्कुल बाकी सारी बर्तनियाँ ठीक हैं, केवल यही बर्तनी गलत थी। और मुझे इसमें डाउट था पहले से भी, मैं सही बताऊँ बात, मुझे इसमें डाउट था कि मैंने ज्ञान ऐसा लिख रखा है कि कहीं ये बर्तनी गलत तो नहीं है। तो दोस्तों बर्तनी ये गलत है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला ज्ञान लिखना है इसकी जगह, आपको ये वाला ज्ञान लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद तो ये उदाहरण को जरा एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए बहुत ही इजी उदाहरण है हनुमान चालीसा का, और आई होप कि आपको आता होगा। ठीक है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, और रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। कितना इजी है दोस्तों, बिल्कुल आपकी उंगलियों पे रहेगा। आप बिल्कुल, आपसे कोई भी बात कहेगा कि बताओ भैया चौपाई छंद का उदाहरण बताओ, तो आप 1 सेकंड में तुरंत इसको बोल दो, वो शांत हो जाएगा वहीं पे। क्योंकि हनुमान चालीसा में जितने भी आपके जो पंक्तियां हैं, जितने भी, वो सभी के सभी कैसे छंद में लिखे हुए हैं, चौपाई छंद में लिखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।